अर्जुन मेहरा एक मशहूर वैज्ञानिक था जो सालों से एक असंभव सपने पर काम कर रहा था, टाइम मशीन। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, सरकार ने उसकी परियोजना को असंभव बताया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार 2035 में उसने अपनी प्रयोगशाला में एक अद्भुत मशीन तैयार कर ली। यह किसी साधारण मशीन जैसी नहीं थी, यह एक धातु का चमकता हुआ कैप्सूल था, जिसके अंदर घुसते ही इंसान समय में आगे या पीछे जा सकता था। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टाइम मशीन चालू की और वर्ष सेट किया, 15 अगस्त 1947। मशीन जोर से कंपन करने लगी, रोशनी तेज हो गई और अचानक अर्जुन को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। कुछ ही पलों में जब धुआं छंटा तो वह खुद को दिल्ली की सड़कों पर खड़ा पाया। चारों ओर लोग नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, हम आजाद हो गए। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वह सच में स्वतंत्रता दिवस के दिन पहुंच चुका था। लेकिन यह खुशी के साथ दर्द का भी समय था। हजारों लोग विभाजन के कारण बेघर हो चुके थे। अर्जुन ने देखा कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, रो रहे थे। अगर मैं इस टाइम मशीन का सही इस्तेमाल करूं तो क्या मैं इतिहास बदल सकता हूं? उसने सोचा। लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानता था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन वापस अपनी टाइम मशीन में बैठा और इस बार उसने वर्ष सेट किया, 2100। मशीन फिर से कंपन करने लगी और जब उसने आंखें खोलीं तो वह दंग रह गया। भारत पूरी तरह बदल चुका था। हवा में उड़ने वाली गाड़ियां, विशाल गगनचुंबी इमारतें और रोबोट इंसानों की तरह चल रहे थे। पर कुछ चीजें डरावनी भी थीं। सड़कें सूनी थीं, पेड़ बहुत कम थे और इंसानों से ज्यादा मशीनें हर जगह मौजूद थीं। वह एक डिजिटल स्क्रीन के पास गया जहां लिखा था, मानवता का 80% हिस्सा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होता है। अर्जुन ने देखा कि इंसान अब अपने शरीर से जुड़े चिप्स के जरिए हर चीज नियंत्रित कर रहे थे। भावनाएं कम हो गई थीं, परिवारों का कोई महत्व नहीं रह गया था। क्या विज्ञान ने इंसानों को मशीनों पर निर्भर बना दिया? वह घबराया हुआ था। उसे महसूस हुआ कि अगर भविष्य को बेहतर बनाना है तो लोगों को आज ही सावधान करना होगा। अर्जुन तुरंत वापस 2035 में लौटा और दुनिया को अपनी खोज के बारे में बताने का फैसला किया। लेकिन वह सिर्फ टाइम मशीन की बात नहीं करना चाहता था, बल्कि इतिहास से सीखने और भविष्य को बचाने का संदेश देना चाहता था। उसने सरकार को बताया कि अगर हमने अपने फैसले सोच समझकर नहीं लिए तो भविष्य में इंसान इंसान नहीं रहेगा, वह मशीनों का गुलाम बन जाएगा। अर्जुन की टाइम मशीन ने भले ही इतिहास बदलने का मौका दिया हो, लेकिन उसने एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, हमें भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को सही बनाना होगा। समय यात्रा सिर्फ अतीत देखने या भविष्य जानने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें आज को बेहतर बनाने की सीख देती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?